नमस्कार। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्वामी प्रेमानंद महाराज पे जो टिप्पणी किया गया है उसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसे पूरे भारत के संत समाज दो हिस्सों में बंट गया है। रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह चमत्कारी हैं तो एक अक्षर भी संस्कृत में बोलकर दिखाए। चमत्कारी है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। विवाद बड़ा हो गया तो उन्होंने इस विवाद को कम करने के लिए कहा कि प्रेमानंद महाराज मेरे लिए पुत्र के समान है। मैंने केवल उन्हें यह कहा कि संस्कृत सीखना हर हिंदू का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रेमानंद महाराज को यदि मौका मिलता है और वो उनसे संपर्क करते हैं तो वे उन्हें गले लगा लेंगे और पूरा आशीर्वाद देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म को एकजुट करना है और हिंदू संस्कृति की रक्षा करना है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि रामभद्राचार्य कौन है। तो रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु है जो बचपन से ही नेत्रहीन है। इसके बावजूद भी उनका अभूतपूर्व योगदान है। रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांदी खुर्द गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गिरिधर मिश्रा है और मात्र 2 साल की उम्र में आंखों की एक बीमारी होती है टेक्रोमा, जिसके कारण रामभद्राचार्य पूरी तरीके से नेत्रहीन हो गए, यानी कि अंधे हो गए। ब्रेल लिपि का प्रयोग न करते हुए भी ये सुनकर शास्त्रों को और ग्रंथों को एकदम कंठस्थ याद कर लेते हैं। इनकी याद करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। इसके आधार पर वो भगवत गीता, रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े ग्रंथ को एकदम सुनकर याद कर लिए हैं। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है ना जी, इनके दादा से हुई है। दादा ही इनको सुनाते थे और जिसके आधार पे भागवत, रामचरितमानस ऐसे 22 भाषाओं के रामभद्राचार्य ज्ञाता हैं और ये 80 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जो कि संस्कृत में भी है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। 24 जून 1988 को काशी विद्वत परिषद ने उन्हें रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु रामनंदाचार्य के रूप में घोषित किया। वे तुलसीपीठ संस्थान चित्रकूट और जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। भारत सरकार ने सन 2015 में रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण सम्मान भी दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 441 ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट ने 437 प्रमाणों को सही माना और स्वीकार भी करना पड़ा, जिसकी वजह से रामभद्राचार्य की जो प्रतिष्ठा है और अधिक बढ़ गई है। लिया मैं पहला व्यक्ति था जो बाह्य आंखों के बंद होने पर भी साक्ष्य देने वहां गया था। मात्र 5 वर्ष की उम्र में रामभद्राचार्य ने पूरा गीता और 8 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस पूरा कंठस्थ याद कर लिया था कि किस पेज में क्या लिखा है। ये वाकई चमत्कार की बात है। अब हम आपको प्रेमानंद महाराज के बारे में बताते हैं कि आखिर प्रेमानंद महाराज कौन है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसल ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके दादा सन्यासी थे और इनके पिता भी बाद में सन्यास ग्रहण कर लिए। प्रेमानंद जी बहुत कम उम्र से ही अध्यात्म की ओर झुक गए। 5वीं कक्षा में जब ये थे तो उसी समय श्री सुख सागर और भगवत गीता जैसी किताबों को इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी संसारिक जीवन का त्याग करके संन्यास ले लिया। उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी और बाद में स्वामी आनंदाश्रम नाम दिया गया। वे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा के घाट पर
तुलसी घाट के पास पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव की साधना की। और उनकी जो आजीविका थी न जी, वो भिक्षा पर निर्भर थी, भीख मांगते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो गंगा जी का पानी पीकर अपना दिन काटते थे। एक संत पंडित स्वामी श्री राम शर्मा ने उन्हें वृंदावन में रासलीला देखने की सलाह दी। प्रेमानंद ने भगवान शिव से प्रेरणा की और वृंदावन की ओर चले गए, जहां उनकी भक्ति राधा कृष्ण की ओर केंद्रित हो गई। 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, जो लोगों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और आवास जैसी सेवाएं प्रदान करता है। प्रेमानंद जी राधा रानी और श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। प्रेमानंद जी कई वर्षों से अपनी दोनों किडनियों से जूझ रहे हैं और नियमित डायलिसिस पर हैं। इसके बावजूद वे रोजाना प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। एक भक्त ने उन्हें किडनी दान करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि उन्होंने अपनी बीमारी को भगवान की इच्छा मानते हैं और वो इसे शांति से स्वीकार भी कर लिए हैं। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा है। वे रात में केवल 3 घंटे सोते हैं, आधी रोटी खाते हैं और हल्की सब्जी खाते हैं। और उनका जीवन सादगी और त्याग में जीवन से भरा हुआ है। भक्तों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज के मात्र दर्शन हो जाने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। एक वृद्ध महिला जो चल नहीं पा रही थी, वो प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद से एकदम स्वस्थ हो गई। तो हमने आपको दोनों महाराज जी के बारे में बताया। अब आप तय करें कि इन दोनों में से महान कौन है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों महाराज जी भगवान के रूप हैं, ईश्वर के रूप हैं, लेकिन कभी वास्तव में तो है इंसान ही। कभी कभी इंसान वाले गुण आ जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों में भी कंपटीशन हो जाता है, अन्यथा ये ईश्वर का रूप है। दोनों लोग दोनों ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो, वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा।